ओके सो चलो आज हम देखने वाले हैं ईदर और सिलोजिज्म का केस, ठीक है ना। और भाई प्योर लॉजिक प्योर रीजनिंग के साथ, कोई रूल रट्टाफिकेशन नहीं कि रूल रट लिए और हो गया कि ये आएगा तो वो ऐसा लगा देंगे और वो आएगा तो वो लगा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्योर लॉजिक प्योर उसके पीछे या क्या रीजनिंग है, क्या नियम है, क्या मतलब क्यों रीजन क्या है, हम वो जानते हुए करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा नहीं, बस 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा और इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा भाई, कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या, एनी टू कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, तो ये क्लियर है। इसके पहले एक चीज़ और जान लो कि बेसिक तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, और हम ये एज्यूम करके ही बना रहे हैं इस वीडियो को कि तुम्हारा बेसिक क्लियर होगा। बेसिक तुमने सिलोजिज्म का सारा क्लियर कर लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, ठीक। दूसरा, एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट होता है ना सम ए आर बी, सम ए, तो ए जो है वो एक एलिमेंट है, बी दूसरा एलिमेंट है। दूसरे कंक्लूजन में भी ए और बी होना चाहिए, ठीक है। उसका पोजीशन क्या होना चाहिए सब डिस्कस करेंगे। तो चलो, दूसरा हो गया एलिमेंट सेम होना चाहिए। और तीसरा एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो मात्र 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है भाई जिस पर इधर और लगता है, ठीक है ना। तो बस यही 3 सिंपल सा रूल है कि कंक्लूजन दोनों रॉन्ग होना चाहिए, दोनों में एलिमेंट सेम होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है वो समझ लेते हैं। चलो तो देखो भाई, सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है सम और नो का। सम और नो, सम और नो, सम और नो याद रखना, ठीक है ना। सम और नो क्या है आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, ऑल सम नोट, ठीक। सम एंड नो के साथ कोई कंडीशन लागू नहीं होता है, बट ऑल और सम नोट के साथ सिर्फ एक कंडीशन है कि इसमें एलिमेंट सेम पोजीशन में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो ही पता चलेगा, ठीक है ना, वो हम देखेंगे। उसके पीछे का प्योर रीजन है कि क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर सेम नहीं रहेगा तो उसका मतलब बदल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया सम और नो, और दूसरा हो गया ऑल सम नोट, ठीक है। अब चलो पहला केस देखते हैं, सम और नो का क्या केस है। तो देखिए, सम ए आर बी बना लेते हैं हम। क्या बोल रहा है, सम ए कुछ ए का हिस्सा बी है, ठीक है, कुछ ए का हिस्सा बी है। सम बी आर सी कुछ बी का हिस्सा सी है। बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जाम्पल, ठीक। अब देखिए, ईदर और का मतलब हम रियल लाइफ में क्या समझते हैं अपना, ईदर और, ईदर और यानी कि या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक चीज़ होगा, ठीक है। इधर अगर इंग्लिश में हम देखें तो इधर राम विल कम टुमारो और ही विल नॉट कम टुमारो, यानी कि कल या तो वो आएगा या फिर नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक चीज़ होगा, या तो वो आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगा, इधर और, क्लियर। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लगता है भाई। देखो यहाँ पर देखो, पहले तो कोई भी चीज़ जो कंक्लूजन है वो फिक्स है, नो ए इज सी एंड सम ए इज सी। तो सबसे पहले हम इसको एज्यूम करेंगे कि क्या ऐसा हो कि सच है, और सच अगर है तो दोनों में से एक सही होगा तो दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर और का मतलब यही होता है कि इधर या तो एक सही तो दूसरा गलत, और दूसरा सही तो पहला गलत, ठीक है। यहाँ पर तो दोनों गलत है, बट अजम्पशन में दोनों में से एक सही और एक गलत होगा, ठीक है ना। और ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का यही मतलब होता है कि जब एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा ही, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता। अगर दोनों एक साथ सही होगा तो मेरे भाई इधर और नहीं लगेगा। इधर और का मतलब होता है या तो एक सही तो दूसरा गलत, और दूसरा सही तो पहला गलत। जैसे कि अब इसमें आ जाए तो सबसे पहला क्या है, नो ए इज सी, कोई भी ए का हिस्सा सी नहीं है। क्या हम कह सकते हैं कोई भी ए का हिस्सा सी नहीं है? नहीं हो सकता है भाई, कहाँ ऐसा बोल रहा है कि नो ए इज सी, तो ये गलत हो गया। या कुछ ए का हिस्सा सी है तो वो भी हमको नहीं दिख रहा है कि ये कुछ ए का सी है या नहीं है, तो इसको भी हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ अजम्पशन पे, तो मान लेते हैं कुछ ए का हिस्सा सी है, ठीक, कुछ ए का हिस्सा सी है, हम इसको सही मान लेते हैं। कुछ ए का हिस्सा सी अगर होगा, सॉरी नो ए इज सी, इसको हम सही मानते हैं, कोई भी ए का हिस्सा सी नहीं होगा, यानी कोई भी ए कभी भी सी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर ये चीज़ सही है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सम ए इज सी, जब कोई भी ए का हिस्सा सी नहीं है तो क्या कोई ए का हिस्सा सी हो सकता है? नहीं। तो एजम्पशन में मेरा एक सही तो दूसरा गलत होगा ही होगा। और अगर हम मान लेते हैं नीचे वाला कंक्लूजन को सही कि सम ए इज सी, ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा कि सम ए का कुछ हिस्सा सी हो जाए, ठीक है। मान लेते हैं कि ए को हम ऐसा बना दिए, ठीक है, एजम्पशन में ये एज्यूम किया हुआ है कि कुछ ए का हिस्सा सी है,
कुछ ए का हिस्सा अगर सी है, हाँ देख रहे हैं हम ए का ये हिस्सा सी है, तो नो ए इज सी सही, ये हम सही मान रहे हैं। तो क्या ऊपर वाला कभी भी सही होगा? नहीं, फिर ये गलत हो जाएगा। फिर नो ए इज सी कभी भी सही नहीं होगा। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब होता है जंक्शन में देखो ये सही है तो दूसरा गलत होगा ही, और अगर नीचे वाला सही है तो ऊपर वाला गलत होगा ही होगा। अब बात रहा कि क्या इसमें एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज हो सकता है, यानी ए सी ऊपर में है और नीचे सी ए होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों का मतलब एक ही निकलेगा। तो यहाँ पर एलिमेंट चेंज भी कर ले अपना पोजीशन तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं सम एंड नो का जो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है वो क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट है सम ऑल एंड सम नोट का। ठीक है, इसमें भी स्टेटमेंट क्या है, सम ए इज बी, कुछ ए का हिस्सा बी है, एंड सम बी इज सी, कुछ बी का हिस्सा सी है, कुछ सम बी आर सी। ठीक, अब इसमें भी सेम चीज़, पहले तो कंक्लूजन दोनों गलत होना चाहिए और एलिमेंट से होना चाहिए। क्या कंक्लूजन दोनों गलत है देख लेते हैं। ऑल ए इज सी, ऑल ए का हिस्सा सी है नहीं। सम ए इज नोट सी, कुछ ए का हिस्सा सी नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि कुछ नहीं है क्योंकि वो मालूम नहीं है। अब अजम्पशन में हम आएंगे, अजम्पशन में हम पहले मान लेंगे कि पहला वाला सही है। ठीक है, ऑल ए इज सी, हम मान लेते हैं कि सारा का सारा ए का हिस्सा सी है। ठीक है, अगर सारा ए का हिस्सा सी हो जाएगा, ये सारा ए का हिस्सा, अब अजम्पशन में छोड़ो इसे में बना कर रखते हैं भाई, नीचे एक और बना लेते हैं एक्स्ट्रा। हम मान लेते हैं कि सारा ए का हिस्सा अगर सी हो जाए, ठीक ये सी है, हम मान लेते हैं सारा ए का हिस्सा सी हो जाए, तो सारा अगर ए का हिस्सा सी हो जाएगा तो सम ए इज़ नॉट सी। क्या ए का कोई ऐसा हिस्सा है जो सी ना रहे? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि अगर ये सही तो ये गलत होगा ही होगा। ठीक, और दूसरा जंक्शन को नीचे वाले को सही मानते हैं कि कुछ ए का हिस्सा सी नहीं है। ठीक, इसमें भी देख लो, हम मान लेते हैं कि ए का ये बस ये जिस पे रेड अभी लगा रहे हैं ना, ये ए का ये हिस्सा सी नहीं होगा। ठीक है, इसको हम सही मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? सही मान रहे हैं। तो क्या ऑल ए सी हो सकता है? क्या ऑल का ए सारा हिस्सा हम सी में डाल सकते हैं? नहीं भाई, ये हिस्सा को हम नहीं डाल सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो देख रहे हो दोनों कंक्लूजन करो, दोनों का एलिमेंट सही है, सेम है, तो दो कंडीशन फुलफिल हो गया। तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑल एंड सम नोट का, और जब ये कंडीशन में मैच हो गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये इधर और का केस लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इसमें एलिमेंट का पोजीशन चेंज हो जाए तब क्या होगा। ऑल ए इज सी, सम सी इज नोट ए, सी यहाँ पर सी हो जाए और यहाँ पर ए हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भाई इसका मतलब ही फिर कुछ और निकल जाएगा। ऑल ए इज सी, सारा का सारा ए का हिस्सा सी है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि पहला वाला सही है तो दूसरा गलत होना चाहिए ना। ऑल ए इज सी, सम सी इज नोट ए, तो क्या सम सी का हिस्सा ए ये गलत होगा? नहीं, ये भी हो सकता है कि सम सी का ये हिस्सा ए ना हो, ए बस इतना ही हिस्सा में रहे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब होता है एक सही तो दूसरा गलत होगा ही, बट यहाँ पर दोनों ही सही हो रहा है। तो इस कारण से इसमें अगर एलिमेंट का पोजीशन चेंज हो जाता है तब ये नीदर नॉर केस हो जाएगा भाई, बट लेकिन अगर एलिमेंट का पोजीशन सेम है तो ये इधर और का ही केस रहेगा। क्लियर? तो सिर्फ दो ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है और इसी पर पूरा का पूरा इधर और का केस होता है। आई होप कि तुम्हारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। चलो एक और केस है जिसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, सम नोट का, इसको भी देख लेते हैं क्या ये इधर और में आता है। तो अगर इसमें भी सारा कंडीशन फुलफिल करेगा तो आ जाएगा, बट करता नहीं है। ये प्रूफ के साथ देख लेते हैं। सम ए आर बी, कुछ ए का हिस्सा बी है। ठीक है, सम बी आर सी, कुछ बी का हिस्सा सी है। क्या है एलिमेंट सेम है? हाँ जी है। क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है? तो नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सिर्फ दो ही होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। सम ए इज सी, कुछ ए का हिस्सा सी नहीं भाई, ये नहीं है। सम ए इज नॉट सी, कुछ ए का हिस्सा सी नहीं है, ये भी कह सकते हैं। क्या दोनों गलत है और एलिमेंट सेम है तो होने पर हम इधर और केस लगा देंगे? तो देख लेते हैं, एक को हम सही एज्यूम करते हैं तो दूसरा गलत होना चाहिए। हम मान लेते हैं सम ए का हिस्सा सी है, नीचे बना लेते हैं एक एज्यूम किया हुआ है, ये बी है, ये सी है। सम ए इज सी, कुछ ए का हिस्सा सी है, तो सम ए इज नॉट सी गलत हो रहा है? नहीं, गलत नहीं हो रहा है। हो सकता है ना कि सम ए का सिर्फ इतना ही हिस्सा सी हो, बाकी का हिस्सा नहीं सी होगा, तो ये केस भी सही हो जाएगा, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं। तो एज्यूम में हम ये भी तो एज्यूम कर ही सकते हैं ना कि कुछ ए का हिस्सा सी नहीं है। तो इस केस में यहाँ पर देखो, एज्यूम करने पर एक सही हो रहा है बट दूसरा भी सही हो रहा है, तो इस केस में इधर और नहीं लगेगा, इसमें नीदर नॉर लगेगा।
तो सिर्फ 2 ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है और उसके पीछे का पूरा लॉजिक समझ में आ गया। आई होप वीडियो समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।